जय हिंद विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछली कक्षाओं में प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख लें। आगे इस कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब ये है कि आपको सवाल को ग्राफ के माध्यम से हल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है ये आपका है यू में दिया गया है 1 2 डॉट 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 10 दिया गया। अब यू को आप लोग एक बॉक्स में या एक आयत में ऐसे बना देंगे और यू आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल के बारे में आपने सर्वत्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके इस बॉक्स में आ जाएंगे। यही आपका यूनिवर्सल है। फिर आपका ए की वैल्यू दी गई है 2 4 6 8 10। इसी यूनिवर्सल में हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 2 4 8 6 दर्शाएगा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। वृत्त में 2 4 8 6 है और आपका 1 3 5 7 9 है। इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए, जैसे आपके दादाजी का एक परिवार है कि नहीं, आपके पिताजी का एक परिवार है। तो आपके दादाजी का परिवार पूरा यू है, सभी लोग आ जाएंगे। आपके पिताजी का परिवार यानी कि ए है, यानी कि इतना सा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल और ए से रिलेटेड था। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यू है आपका, यू बराबर 1 से लेके 10 तक, तो यू को हमने इस पूरे बॉक्स में कर दिया। ठीक, अब क्या है, ए बराबर क्या है 2 4 6 8 10, तो ए बराबर हम लोगों ने इस बॉक्स में कर दिया, इस बॉक्स में कर दिया, बड़े वाले वृत्त में ए को। फिर अगला है अगला बी बराबर 2 4 6, तो हमने इस छोटे वृत्त में कर दिया, उसको बी कर दिया। अब यहाँ पे ये भी समझिए, मान लीजिए ये वाला आपका यू जो है आपके दादाजी का परिवार है, ए वाला जो है आपका पिताजी के परिवार का है, बी वाला जो है आपका परिवार है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट ए बराबर 1 2 3। यहाँ पे यूनियन शब्द से आप समझ रहे हैं एक संघ होना चाहिए। ठीक है, सभी मिलके रहेंगे। ए बराबर आपका 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि ए सभी को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ए यूनियन अगर बी निकालेंगे तो यूनियन का मतलब आप इसी से डिनोट करिएगा, समुच्चयों का समूह या सम्मिलन। तो जो ए का है जो बी का है, तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो सभी को जो ए में है और बी को दोनों को मिला के एक सेट में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अगला देखते हैं, इसका भी यूनियन निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8, बी बराबर दिया गया है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे इसको सभी को एक साथ मिलाएंगे, 2 4 6 8 10। अब यही अगर हम लोग क्या करें, इसको वेन आरेख में अगर प्रकट करें तो हम एक क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, बॉक्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं निकालना है, यूनिवर्सल आप अगर निकालोगे तो यही सब यूनिवर्सल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल हो जाएंगे सभी। अब यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल के बारे में बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। आगे देखते हैं, ए का मान दिया गया है 1 2 4 6, एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं।
अब बी में ऐसे दिया है, अब जो जो इसमें कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर देते हैं, कॉमन काट देते हैं, तो बी और ए को ऐसे बना दिया। तो ये आपका पूरा तो ये ए यूनियन बी है, क्या है पूरा आपका ये क्या है, ए यूनियन बी है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी ये बनता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका बन जाएगा 3 और 4। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कामा है उसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। आइए अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी आपका है उदाहरण नंबर, अगला देखते हैं। तो ए बराबर ए ई आई ओ यू दिया गया है, बी दिया गया है ए आई यू दिया गया है, तो ए यूनियन बी, तो हम लोग जानते हैं कि ए और बी को मिला के लिखना है, वही आपका यूनियन बन जाएगा, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो आप जानते हो कि यही ए आई ओ यू क्या आ गया, ए का मान आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए कर देंगे। अब यूनियन के कुछ गुणधर्म हैं, यानी कि सम्मिलन की संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म हैं। तो ए यूनियन बी बराबर आप लिख सकते हो बी यूनियन ए, ये कर्म विनिमय नियम के अनुसार होता है, कर्म विनिमय नियम के अनुसार होता है। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, ये सब जो दिया गया है इंटर में बहुत प्रयोग होगा। अब उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए ब्रैकेट में है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या करेंगे, ए को आप लोग बाहर निकाल लेंगे, ए यूनियन बी, उसके बाद बी को यूनियन सी से साथ करेंगे, तो बी यूनियन सी, यही क्या कहलाता है, साहचर्या नियम कहलाता है। अब ए यूनियन फाई, अब फाई जानते हैं यानी कि रिक्त समुच्चय है, तो अगर आप ए यूनियन किसी के, आप अकेले हैं, अगर आपके पास एक परिवार, एक संख्या है, समूह है, सेट है एक सेट का, तो आप कोई खाली वाले सेट से अगर हम उसका यूनियन निकालें तो उसमें कुछ है ही नहीं है, तो हमारा क्या मिलेगा, ए का मान ही मिलेगा, ए का मान ही मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ही बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं तत्समक नियम या फाई संक्रियाएं या यूनिवर्सल का तत्समक अवयव। आगे देखते हैं, ए यूनियन ए, अगर आप ए यूनियन ए निकालेंगे, जो है उसी को संघ में सम्मिलन कर रहे हैं, तो ए ही मिलेगा, इसे कहेंगे वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। अब आप यूनिवर्सल यूनियन ए कराएंगे, जब बड़े आप कह रहे हैं यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्सल से यूनियन इसी के अंदर तो है, ए यूनिवर्सल के अंदर ही तो ए है, तो आपका क्या मिलेगा, यूनिवर्सल ही मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल के नियम के अनुसार होता है। अब आते हैं इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्या हो गया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पे हो गया ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया 3 4 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन को ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि सर्वनिष्ठ, यानी कि क्या होता है, कॉमन, जो कॉमन नंबर होगा, और इसको बोलते हैं यूनियन, यानी कि संघ जो सभी को शामिल कर ले। तो अगर हम ग्राफ से इसको समझे तो ये आपका क्या हो गया, एक आयत हो गया, एक आयत हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त ये हो गया जिसका ए मान है, और एक वृत्त आपका ये है, ठीक है, एक वृत्त आपका ये है, ठीक। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए वाले में हमने भर दिया, क्या कर दिया 1 2 3 4, ये ए हो गया, ये क्या है, बी है, बी में क्या है, अब 1 2 3 4 और 3 4, 3 4 पहले से, ये 5 6 पर, तो जो कॉमन बन रहा है, अब 3 4 दोनों में है, 3 4 क्या है, दोनों में है, 3 और 4 दोनों में है, यानी कि वही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन भी 3 और 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8, बी बराबर दिया गया है 6 8 10। तो इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप क्या करिए, एक वृत्त, एक आयत बना लीजिए,
और 2 वृत्त बना लीजिए, 2 वृत्त बन गया, ठीक है, 2 वृत्त बन गया। अब उसका मान रख दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 4 बन नहीं रहा, 4 हो गया, और क्या हो गया 6 यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि दोनों में है, 8 भी यहाँ पे रख देते हैं, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाए ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया इंटरसेक्शन बी। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी 6, 8 हो गया। अगला देखते हैं, ऐसे ही उदाहरण है। तो ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी बराबर दिया गया 2 4 5 7, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें जो जो कॉमन हो रहा है 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये आपका कॉमन हो गया। तो ये जो कॉमन मिला है 2 3 5 7, यही चीज़ आपको कहाँ पे दिख रहा है बी में, तो ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर बी हो गया। अब इसके भी कुछ गुणधर्म हैं, गुणधर्म के बारे में देख लेते हैं। सर्वनिष्ठ संक्रियाएं के कुछ गुणधर्म हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था, ए यूनियन बी था, तो हमारा बी यूनियन ए हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था सर्वनिम्न के नियम से। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी, बस कोई चीज़ नहीं, क्रम विनिमय के नियम से। ए इंटरसेक्शन बी और पूरे के ब्रैकेट का इंटरसेक्शन सी, तो क्या करेंगे ए को बाहर कर लिया, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, वही चीज़ वहाँ पे आप लोग किए थे। ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में यूनियन सी, तो हमने ए को क्या किया था बाहर किया था, उसको यूनियन कर दिया था, बी को यूनियन सी के साथ कर दिया था, बस वो आप ये यूनिवर्सल यूनियन का है, ये इंटरसेक्शन का है, सॉरी ये इंटरसेक्शन का है। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, फाई इंटरसेक्शन ए, तो बराबर फाई बनेगा, क्योंकि आप जब फाई मतलब रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय कोई इंटरसेक्ट कराएंगे तो इसमें कोई कॉमन है ए के साथ नहीं है, तो क्या मिलेगा फाई ही मिलेगा। अगला क्या है, ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए के साथ से कराएंगे तो उभयनिष्ठ वही तो मिलेगा। अगर ए जो संख्या इसमें है ए में है, वही संख्या इस ए वाले में है, तो क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं वर्ग सम नियम बोलते हैं। और अगला क्या है, अगला यहाँ पे है यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी कि पूरे यूनिवर्सल से आप इंटरसेक्शन ए करा रहे हैं, तो क्या कॉमन मिलेगा इंटरसेक्शन ए के साथ। जब यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए के साथ आप क्रिया कराएंगे उसमें जो घनिष्ठ खोजेंगे तो ए ही मिलेगा। फाई और यूनिवर्सल के नियमानुसार वर्ग सम नियम है। अगला क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप क्या करेंगे पहले ए को बी से गुणा कराएंगे, बी के साथ कंपेयर कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपका बीच में इंटरसेक्शन जो है यही क्या हो जाएगा यूनियन बन जाएगा, फिर ए को सी से कंपेयर करा देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी। ये वितरण या बंटन नियम अर्थात इंटरसेक्शन वितरित होता है किस पे, यूनियन पर। आगे देखते हैं क्या कुछ अंतर कर लेते हैं। समुच्चयों का अंतर है, समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफसेट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 2 4 5 है, तो हमें निकालना है पहले ए माइनस बी, फिर निकालना है बी माइनस सी। आगे देखिए, अब यहाँ पे पहले ग्राफ समझ लेते हैं। अब ये आपका एक आयत हो गया, ठीक, और यहाँ पे एक क्या हो गया वृत्त हो गया, और एक वृत्त यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसमें नंबर को फाइंड करते हैं, तो 1 2 यहाँ पे भी है, 1 और 2 यहाँ पे भी है, फिर 3 4 कॉमन है,
3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। ये ए हो गया पहला, ये बी हो गया। अब यहाँ पे 5 और 6 को रख दिया गया। तो आप जानते हो जो बीच में कॉमन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और जो ए अगर ए यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी को हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए में से ए के भाग में से आपको बी, यानी कि इतना भाग क्या करना है, इतना भाग आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। इतना कहाँ गया, इतना भाग आप निकाल दें बी के सभी पोर्शन जो ए में है, ये आप निकाल देंगे तो आपको मिल जाए ए माइनस बी। क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि 1 और 2 मिल जाएगा। अगर हम यही कहें कि अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए निकालने के लिए तो आपको b में से a को घटाना है। तो b में से a को घटाने का मतलब कि b में जितने a में जितने मान है वो b में से आपको घटा देना है। तो ये आपको पूरा घटा देंगे, 5 और 6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर a माइनस बी करना है, क्या करना है, a माइनस बी करना है तो a पहले आ रहा है कि नहीं, a पहले आ रहा है। तो a के जितने भी अवयव हैं, ए के जितने भी अवयव तो रहेंगे, लेकिन बी को घटाना है तो बी के जितने भी अवयव हैं ए में नहीं होने चाहिए। बी के जितने भी अवयव हैं ए में नहीं होने चाहिए। अब जो बचा है ए में वही क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे। 3 4 है, इसमें 3 4 नहीं लिखेंगे तो इसको हटा देंगे। क्या है, 1 और 2 बचा। अब बी माइनस ए करना है तो बी माइनस ए करना है तो आप b के सभी अवयव देख लीजिए क्या क्या है, और a को घटाना है तो a के सभी अवयव आप यहाँ पे b को प्राथमिकता देंगे। क्या करेंगे, b को प्राथमिकता देंगे। तो b a के जितने भी अवयव हैं वो b में नहीं होने चाहिए। तो 3 4 यहाँ भी, 3 4 यहाँ, ये नहीं होना चाहिए। अब बचेगा क्या, 5 और 6, यही आपका आंसर हो जाए। अगला देखते हैं, ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। बी बराबर क्या है, 2 4 6 8। तो आप यहाँ से पहले ए माइनस बी, ए से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। बी को क्या करना है, ए से घटाना है। तो बी का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 6 है, 6 भी यहाँ पे है। 8 से नहीं, 8 है ही नहीं, तो इससे मतलब है। तो जो अब इतने दो मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, काट देंगे। 4 मिल गया, 4 को काट देंगे। 6 मिल गया, 6 को काट देंगे। अब जो बचा है ए में, उसी को हम a माइनस बी को बराबर करके उसको सेट में लिख देते हैं। तो क्या क्या बचा है, 1 3 5, 1 3 5 को हमने लिख दिया। अब b माइनस ए करना है तो b माइनस ए देख लेते हैं क्या करना है। तो b को हम लोग प्राथमिकता अब देंगे यहाँ पे। अब a के मान को जितने भी a के अवयव हैं वो b में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 2 काट दिया। 4 है, 4 भी काट दिया। अब यहाँ पे 5 नहीं है तो 6 है, 6 काट दिया। अब यहाँ से a के मान में जो जो था हमने इसको काट दिया। अब b में क्या बचा, b में 8 बचा। तो b माइनस ए बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है। v बराबर दिया गया है a e i o u और b बराबर दिया गया है a i k u दिया गया है। तो हमें v बराबर v निकालना है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम v से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। a के जितने भी अवयव होंगे वो हमें v में नहीं दिखना चाहिए। तो a को काट दिया, i को काट दिया, k नहीं है उसमें, u को काट दिया। जो a में बचा है अब वही को हम लोग क्या कर देंगे, v में जो बचा है वही लिख देंगे। e और o बचा है वही लिख दिया। और b माइनस v, तो b को प्राथमिकता दिया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब v के जितने भी मान, a है, a काट दिया, i है, i को काट दिया,
यू है, ए को काट दिया, ई इसमें है नहीं, ई से कोई मतलब। अब जो बी में बचा है उसी को हम लोग लिख देंगे, तो के बचा है, के लिख दिया। आगे देखते हैं, समुच्चय ए माइनस बी नोट दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए परस्पर संयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है। अभी उदाहरण से समझ लेते हैं क्या होता है। समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है। उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया गया है, बी बराबर दिया गया 6 7 8 10 दिया गया है। अब इसमें देखना है इन दोनों में कामन क्या हो रहा है। कामन क्या, एक है इसमें नहीं है, बी में नहीं है, दो है, दो भी नहीं है, तीन है, तीन भी नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः भी नहीं, कुछ कॉमन नहीं हो रहा। जब कॉमन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, फाई होगा। अब ए माइनस बी घटाना है, ए माइनस बी घटाएंगे तो आप जो बी में रहता है वो ए के अवयव को हटा देगा, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी फाई हो जाए। बी माइनस ए करना है, यहाँ पे कोई मान एक दूसरे से नहीं कम उभयनिष्ठ हो रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, आपका फाई बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।